हेलो दोस्तों, आप सभी का टॉपर क्लासेस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th हिंदी का जो पद्य साहित्य है उसमें हम पवन द्वितीय चैप्टर जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है, इसको हम पढ़ेंगे। तो ये साहित्यिक हिंदी वाले छात्रों के लिए तीसरा चैप्टर और सामान्य हिंदी वाले छात्रों के लिए पहला चैप्टर है। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भर मत कीजिएगा। तो सबसे पहला है इसमें, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे से इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो राधिका जी पवन से अपना संदेश भिजवाना चाहती हैं। तो पहला है कि एक दिन राधिका जी अपने घर में दुखी होकर बैठी थी और उनके दोनों नेत्रों से आंसू निकल रहे थे और आंसू शरीर से होते हुए पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सतगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो उसी समय पुष्पों से सुगंधित प्रातःकालीन सुंदर हवा भवन में प्रवेश करती है खिड़कियों के द्वारा। तो राधा जी एक दिन अपने घर में दुखी होकर अकेली बैठी हुई थी और उनके दोनों नेत्रों से आंसू निकल रहे थे और आंसू शरीर में से होते हुए पृथ्वी को भिगो रहे थे। ठीक उसी समय पुष्पों से सुगंधित प्रातःकालीन सुंदर हवा भवन में खिड़कियों से प्रवेश करती है। तो अब हम दूसरा पद्य देखेंगे। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी हुई कलुषित काल की क्रूरता से। तो राधिका जी अपने दुखों को बढ़ता हुआ देखकर और दुखी हो जाती हैं। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यो। तो राधिका जी धीरे से दुख के साथ कहती हैं कि क्या तुम भी समय की क्रूरता से दुखी हो गई हो। हे प्रातःकालीन प्यारी हवा, क्यों तुम मुझे इतना सता रही हो। क्या तुम भी काल की क्रूरता से दुखी हो गई हो। काल मतलब समय की क्रूरता से। तो तीसरा है हमारा जो पद्य, मेरे प्यारे नव जलस से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो राधिका जी कहती हैं, राधिका जी पवन से कहती हैं कि मेरे जो प्रिय हैं वे बादल के समान श्याम रंग के हैं और कमल के समान उनके नेत्र है। वे मथुरा जाकर न वापिस आए, ना ही कोई संदेश भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मैं अपने प्रिय से दूर होने के कारण रो रो कर पागल हो रही हूँ। तुम जाकर मेरी सभी दुख कथा को श्याम को सुना देना। चौथा है, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। तो राधिका जी पवन से कहती हैं कि जैसा ही तुम मेरा भवन को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो बहुत सुंदरता सुख देने वाली कोमल झाड़ियाँ मिलेंगी, जिनकी कोमल छाया और झाड़ियों का जो स्वर होगा हवा का, वो तुम्हें मोह लेंगे। फिर भी तुम मेरे दुख को देखकर वहाँ विश्राम मत करना। पांचवा है, थोड़ा आगे सरसराव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह मायना ना होना। थोड़ा और आगे बढ़ोगी तो तुम्हें पुष्पों वाला बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष मिलेंगे, जिसपे लताएं सुंदर सुंदर लिपटी होंगी, और प्यारे तुलसी के जंगलों में तुम आना जाना, लेकिन उस पर मोहित मत होना। तो राधिका जी पवन से कहती हैं। छठवां है हमारा,
जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात ताप खोना, संदिग्धों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। तो राधिका जी पवन से कहती हैं, अगर जाते जाते रास्ते में कोई तुम्हें दुखी दिख जाए तो उसके नज़दीक जाकर उसका दुख मिटा देना। धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसके शरीर का कष्ट समाप्त कर देना। अपनी सुगंध से उससे जाकर जो श्रम से थका हुआ है उसे खुश कर देना। तो राधिका जी कहती हैं कि अगर रास्ते में तुम्हें कोई दुखी मिल जाए तो उसके नज़दीक जाकर उसके दुख को मिटा देना। धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसके शरीर के तपित शरीर के कष्ट को मिटा देना। अपनी सुगंध से उसे जाकर श्रम से जो थका हुआ है उसे खुश कर देना। तो 7वां है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तू न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले, श्रांति खोना होठों की और कमल मुख की म्यालनाएं मिटाना। तो राधिका जी कहती हैं कि अगर रास्ते में तुम्हें लज्जाशील पथिक महिला दिख जाए तो अपनी तेज हवा से उस सुंदरी के कपड़ों को उड़ाना मत, और अगर वह थोड़ी थकी हो तो उसके दुख को मिटा देना और उसके कमलवत मुख और उसके ओठों के सूखापन को मिटा देना। तो अगर रास्ते में तुम्हें कोई लज्जाशील पथिक महिला दिख जाए तो तुम अपनी हवा के तेज से उस सुंदरी के कपड़ों को मत उड़ाना, और अगर वह थोड़ी भी थकी हो तो उसे गोद में लेकर उसके दुख को मिटा देना और उसके कमलवत मुख और होठों के सूखापन को समाप्त कर देना। 8वां है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो राधिका जी आगे कहती हैं कि अगर किसान की कोई पुत्री दुखी खेतों में दिखे तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसके दुखों को मिटा देना। यदि अगर कोई बादल आकाश में जा रहा हो तो उसे लाकर छाया द्वारा तपित धरती को सुखित कर देना। अगला है, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लक्के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, तुम मथुरा धाम में पहुंचकर उत्सुक हो जाना। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तुम उस श्रेष्ठ नगर की शोभा को देखकर मोहित होना। तू होवेगी चकित लक्के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। तुम वहाँ पर सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी, जिसके ऊपर लगे कलश दूसरे सूर्य के समान लगते हैं। 10वां है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कीमा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तुम पूजा के समय मथुरा के मंदिरों में चली जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और जितने भी वाद्य यंत्र बज रहे हों उनकी मुग्धता को तुम बढ़ा देना। या नहीं तो अपनी पसंद के पेड़ का कोई ऐसा फल जो आवाज़ करता हो उसको धीरे धीरे मुग्ध होकर तुम बजाना। अगला है, तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तक दगा हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तुम बादल के समान शरीर को देखेगी वहाँ पहुँचकर। तुम वहाँ पर पहुँचकर बादल के समान शरीर वाले को देखोगी। उनके नेत्रों में प्रेम
के आंसू भरे होंगे और आँखों से ज्योति निकल रही होगी। उनका मुख आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में हो और उनका शरीर कोमल होगा। तो राधिका जी पवन से कहती हैं कि तुम वहाँ पहुँचकर बादल के समान शरीर को देखोगी। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू होंगे और उनके नेत्रों से ज्योति निकल रही होगी। उनका मुख आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में होगा और उनका शरीर कोमल होगा। अगला है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। राधिका जी आगे कहती हैं कि नीले कमल के फूल के पत्तों की समान उनके शरीर की श्यामता होगी और पीला प्यारा रंग का वस्त्र वो अपनी कमर में पहनते हैं और शरीर की सुंदरता बढ़ा देते हैं। जो ये प्यारे वस्त्र होते हैं वो कृष्ण भगवान के शरीर की सुंदरता को बढ़ा देते हैं और जो उनकी काली काली छूटी हुई लट उनके मुख की शोभा को बढ़ा रही होगी। उनके शरीर पर यह सुंदर वस्त्र ऐसे लग रहे हैं जैसे बिजली निकल रही हो। तो राधिका जी पवन से कहती हैं कि नीले कमल के फूल के पत्तों के समान उनके शरीर की श्यामता होगी। वे अपनी कमर पर पीला रंग का वस्त्र पहनते होंगे जो कि उनके शरीर की सुंदरता को बढ़ा रहे होंगे और उनकी काली काली छूटी हुई मुख के चारों तरफ जो लट होगी और उनके मुख की सुंदरता को बढ़ा रही होगी और उनके शरीर पर ये सुंदर वस्त्र ऐसे लग रहे हैं जैसे बिजली निकल रही हो। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगला पार्ट हम अगले वीडियो में बाकी जितने भी बचे हैं उसको कवर करेंगे।